नमस्कार मित्रों। भगवद गीता में हमने देखा कि कर्मों का स्वरूप ही है मनुष्य को बांधना। हर कर्म कुछ न कुछ फल जनरेट करता है। एवरी कॉज, एवरी वर्क हैज़ एन इफेक्ट। हर कर्म का, हर कार्य का कुछ न कुछ परिणाम होता है और वह परिणाम आपको बांध देता है। यह एक वैज्ञानिक नियम है। जिस तरह आप मोबाइल पर कार्य करते हो और मोबाइल पर काम किया जाने वाला हर काम एक इम्प्रिंट को उत्पन्न करता है, उसी तरह जो भी आप काम करते हो, सकाम कर्म करते हो, किसी इच्छा से प्रेरित होकर काम करते हो, वह आपकी चेतना में अपने परिणाम को अंकित कर देता है। मान लीजिए कि आप को किसी ने बुरा कह दिया, आपको भी बुरा लग गया। उसके बाद आपने उसको मारने का प्लान बना दिया और जाकर उसकी पिटाई कर दी। आपकी चेतना में एक तो जो उसने कहा उसका बुरा लगना, उसकी पिटाई करने का प्लानिंग बनाना, और जब आप उसकी पिटाई करते हो तो उसकी पिटाई करने के बाद आपको सुख उत्पन्न होना, ये तीनों इम्प्रिंट आपकी चेतना में बन गए। और जो भी इम्प्रिंट आपकी चेतना में बन जाता है वो अपना इफेक्ट जनरेट करता है, वो शांत नहीं रहता। जैसे सब आपने पिटाई जैसी कर दी, आपकी चेतना कॉन्शियस हो जाएगी, आपकी चेतना काम करने लगेगी। उसको पता चल गया कि इसने पिटाई की है तो आप सचेत हो जाओगे कि यार वो मौका मिलेगा तो मुझे पिटाई कर देगा। आप उसको देखोगे तो डरने लगोगे, आप अपने बचने का उपाय करने लगोगे। ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी इस तरह के कर्म किए जाएंगे वो आपकी चेतना पे इम्प्रिंट अपने डालेंगे और इम्प्रिंट डालने के बाद उनके इफ़ेक्ट जनरेट होने लगेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस में जनरेट होने लगेंगे। कुछ तुरंत जनरेट हो जाएंगे, कुछ का इफ़ेक्ट तुरंत मिल जाएगा, कुछ आपके बैक ऑफ माइंड में चले जाएंगे, कॉन्शियसनेस के लेवल पे जाकर पड़े रहेंगे। और कॉन्शियसनेस के लेवल पर जाकर, गहन लेवल पर जाकर वो चेतना के साथ इतने संभूत हो जाएंगे, इतने मिलजुल जाएंगे कि वो आपकी चेतना का ही अंग बन जाएंगे। आपने देखा होगा समाज में कोई व्यक्ति इतना निगेटिव हो जाता है कि दूसरों को दुख देकर वो सुख प्राप्त करने लगता है। उसकी चेतना इतनी मलिन हो जाती है कि उसको नकारात्मकता में ही मजा आने लगता है। अब उसको अपने जीवन को तब तक जीना पड़ेगा जब तक कि उसकी सारी नकारात्मकता विगलित नहीं हो जाती। इसी तरह कोई व्यक्ति पुण्यों के लिए ललायित रहता है, वो हर काम इसलिए कर देता है कि उसे पुण्य मिल जाए। वह सकारात्मकता के लिए, वह फल के लिए, वह स्वर्ग के लिए इतना लालायित है, वह स्वर्ग की अप्सराओं के लिए इतना लालायित है कि वह अच्छा बुरा सब कुछ छोड़ते हुए बस स्वर्ग की कामना से ही हर काम करता रहता है। उसकी चेतना भी उतनी ही मलिन हो चुकी है, रंग चेतना में चढ़ चुका है, चाहे वह काला हो चाहे वह सफ़ेद हो, रंग तो रंग है। ठीक है, वो स्वर्ग की इच्छा से प्रेरित होकर अच्छे कार्य कर रहा है, उसको अच्छे कार्य का भोग करना है, इनको बुरे कार्य का भोग करना है, भोग दोनों को करना है। और जो भी आपके कार्य हैं उन्होंने चेतना में जो भी इम्प्रिंट डाल दी है, जब तक वह इम्प्रिंट रहेगी तब तक आप जन्म अगला लेते रहोगे। अब अगला जन्म न लिया जाए और कर्मों से मुक्त हुआ जाए, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थात न माम कर्मणि लिम्पन्ति, न मुझे कर्म लिप्त करते हैं, न मुझे कर्म फल की इच्छा है, ऐसा जो जानता है वह कर्मों से नहीं बंधता। जो व्यक्ति अपने आप को जान जाए और यह जान जाए कि यह शरीर ही कर्म कर रहा है, मैं यह शरीर नहीं हूं और मुझे कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर है, शरीर को चलायमान रखने के लिए, जीवन को जीने के लिए कुछ कर्म करने हैं, वह कर्म कर रहा है यह शरीर। जो व्यक्ति ऐसा जान जाता है और ईश्वर के स्वरूप को भी ऐसा ही जानता है कि ईश्वर संसार में तटस्थ भाव से रहता है, वह संसार की हर वस्तु में विद्यमान रहता हुआ भी उनसे अप्रभावित रहता है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है फिर भी वो पानी से अप्रभावित रहता है, जल से अप्रभावित रहता है।
इस तरह जब मनुष्य तटस्थ भाव में आ जाता है तब वह कर्मों से लिप्त नहीं होता। जो भी वो काम करता है उसके काम किए हुए कार्य उसकी आत्मा में कोई भी इंप्रेशंस जनरेट नहीं करते। जब व्यक्ति की अंतरात्मा में कोई भी इंप्रेशंस जनरेट नहीं होते तो जितने पुराने इंप्रेशंस जनरेटेड हैं उनको धीरे धीरे भोग करता हुआ उन जनरेशंस को, उन इंप्रेशंस को डिस्चार्ज करता हुआ वो उस कॉन्शियसनेस लेवल के पहुंच जाता है जहां उस प्योर कॉन्शियसनेस रह जाती है विदाउट एनी इंप्रेशन। और जब वह बिना इंप्रेशन की प्योर कॉन्शियसनेस रह जाती है तब वह आत्मस्वरूप हो जाता है, वह आत्मा हो जाता है और वही आत्मा परमात्मा कही जाती है। अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है कि वह आत्म साक्षात्कार कर लेता है। जो भी जानने योग्य है वह जान लेता है, क्योंकि बाहर का जितना भी ज्ञान है वह सापेक्षिक ज्ञान है, रिलेटिव नॉलेज है। रिलेटिव नॉलेज इसलिए है कि दैट इज विद इन टाइम एंड स्पेस। जो भी नॉलेज विद इन टाइम एंड स्पेस होगा वो रिलेटिव होगा, क्योंकि टाइम भी परिवर्तनशील है, स्पेस भी रिलेटिव है। तो रिलेटिव संसार में कुछ भी ज्ञान आपको मिलेगा वो रिलेटिव ही ज्ञान मिलेगा। एब्सोल्यूट नॉलेज कभी भी रिलेटिव वर्ल्ड में नहीं मिल सकता आपको। एब्सोल्यूट नॉलेज एब्सोल्यूट तरीके से ही मिलेगा, और एब्सोल्यूट आपके अंदर की जो आत्मा है वो एब्सोल्यूट है। जब उससे सारे मल निकल जाएंगे, सारे इंप्रेशंस निकल जाएंगे, तो जो चीज़ बच जाएगी वो एब्सोल्यूट बचेगी। और एब्सोल्यूट चीज़ अपने को ही जानती है, इसीलिए हमेशा आत्म साक्षात्कार उसे कहा गया है, अपना साक्षात्कार खुद करना। तो वो आत्म साक्षात्कार जब तक व्यक्ति नहीं करेगा तब तक यह कर्मों की पुनर्जन्म की परंपरा चलती रहेगी। इसलिए पुनर्जन्म की परंपरा से व्यक्ति को रुकना है, खत्म होना है, और इस अवस्था में आना है कि वह कर्मों से बंधन में न आए। तो उसे आत्म साक्षात्कार करना है, इस बात को जानना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह शाब्दिक ज्ञान हो जाने से काम नहीं चलेगा, शब्दों को सुन लेने से, जान लेने से काम नहीं चलेगा। जब यह बात उसके अनुभव में आ जाएगी तभी वह इस अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि जीवन जीने का आदर्श यह है, आप इच्छाओं को करो, शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करो, मानसिक इच्छाओं की पूर्ति करो, आप आध्यात्मिक बनो। और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी आध्यात्मिकता की राह में चलते चलते कि आप अपने शरीर को और अपनी अंतरात्मा को विच्छेद कर लोगे। और उस विच्छेद के फलस्वरूप जब आपको इस बात का साक्षात्कार हो जाए कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, वह तो काम तो शरीर कर रहा है और आत्मा उससे तटस्थ हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत।